विवेक श्रीवास्तव जी, क्या मथुरा में निर्माण के लिए सभी समुदायों को साथ आना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और आज उसने ऑफिशियली काशी और मथुरा के एजेंडे को अपने एजेंडे पर ट्वीट करके ला दिया है। देखिए, ऐसा है, 2014 में एक भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हमें मानना पड़ेगा कि लोगों ने भरपूर प्रेम दिया और कहा कि अब हम आपको एक प्योर मेजॉरिटी का मैंडेट दे रहे हैं और अब आप कुछ करके दिखाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल के अंदर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स फेल हो गई। इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ हों, एजुकेशन के इश्यूज़ हों, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हों, सरकार का रिपोर्ट कार्ड ज़ीरो है, इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो अब आगे सत्ता में बरकरार रहने के लिए अगर एक ही इशू इनका रह जाता है तो वो है डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को डराइए, पोलराइज करिए किसी भी तरीके से, हिंदुत्व के प्लैंक पे, जैसे पहले राम मंदिर का इशू एक इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया था, और सत्ता में आने की कोशिश करिए। तो जैसा कि ये प्रोग्राम के शुरुआत में हमने सुना था कि पहले तो साहब काशी और मथुरा एजेंडे पे नहीं था, अब वो भी एजेंडे पे आ गया है। जब काशी मथुरा एजेंडे को किसी तरह से सॉल्व किया जाएगा फिर नए एजेंडाज आएंगे, लेकिन एजेंडा इनका कभी भी डेवलपमेंट का नहीं होता है। और आप देखिए इसकी टाइमिंग, मौर्य साहब ने स्टेटमेंट तब दिया है जब यूपी का चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी है, बिल्कुल आतंकवादी घटना है ये आतंकवादी घटना, और इसका कोई भी अक्यूज पकड़ा नहीं गया। आडवाणी वहां पे थे, उमा भारती वहां पे थी, सिंघल साहब वहां पे थे, विश्व हिंदू परिषद के सब थे, लेकिन आज कोई भी किसी भी अक्यूज को पकड़ा नहीं गया। लेकिन जब मंदिर बनने का फैसला कोर्ट ने दिया, इस देश की माइनॉरिटी और मुसलमानों ने कोर्ट को रिस्पेक्ट दी, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट दी और उसको एक्सेप्ट किया है पीसफुली। यह हमें मानना पड़ेगा। और ये जो कह रहे थे कि साहब आतंकवादी घटना हो जाती है तो ताज होटल बंबई में जल उठा, तो उसकी निंदा इस देश के मुसलमानों ने करी है। आप कृपा करके इस देश के 14.50% मुसलमानों को आतंकवादियों के समर्थन से ना जोड़ें। ये जो आपकी जो फिरका परस्ती और ये जो डिवाइड करने वाली जो नीति है, ये इस देश को समाप्त कर देगी एक दिन। ये हम सबको समझना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट तो काशी का है। पहले विष्णु शंकर जैन जी, क्या चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं डेवलप कर पाया काशी को? और बात कहिएगा, अभी हमारे पास बहुत वक्त है बहस का। क्यों नहीं डेवलप कर पाया काशी और मथुरा? मथुरा में हिंदुओं का हक जताते हुए जो केस डाला है, क्या वो डिवाइड एंड रूल के लिए डाला है, हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो? क्या आपने इसके लिए ये केस डाला है? दीपक जी, हमने केस कभी भी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं डालते। पहली बात तो हमने केस डाला है अपनी रिसर्च पे, और हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्दी अपनी रिसर्च आपसे शेयर करना चाहूंगा। जितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं आतंकवादी घटना है, औरंगजेब का यहाँ पे फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और ये फरमान जो औरंगजेब का था मथुरा में मंदिर तोड़ने का, वो आतंकवादी घटना थी। और उसके रेस्टोरेशन के लिए जो भारत मां के सपूत लड़ रहे हैं, वो कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। राम मंदिर में बाबर ने जो आदेश दिया था बाबरी मंदिर को गिराने का, वो आतंकवादी घटना थी। उसके रेस्टोरेशन के जो राम सेवक और कार सेवक लड़े, वो आतंकवादी नहीं हो सकते। और जो यहाँ पे विघटनकारी मानसिकता की लोग बात कर रहे हैं, मेरे को शर्म आती इनकी बातों पे। और मैं ये औरंगजेब का फरमान पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। क्या कहा था औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने से पहले? और ये जो फरमान मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये जदुनाथ सरकार बहुत फेमस हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी किताब में कोट किया है, वहां से पढ़ के सुना रहा हूं। मीन टाइम औरंगजेब हैड बिगन टू गिव फ्री प्ले टू हिज रिलीजियस बेगॉटरी। मतलब, और अब इसलिए इंग्लिश में मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता रहूंगा। औरंगजेब ने अपने रिलीजियस मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए आगे शुरू कर दिया काम। इन अप्रैल 1669 he ordered the provincial governors to destroy the temples and schools of ब्राह्मण्स के स्कूल्स और टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया। एंड टू अटरली पुट डाउन द टीचिंग एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इन्फिडेल्स, और मूर्ति पूजकों की प्रैक्टिस को बंद करने का आदेश दिया। द वॉन्डरिंग हिंदू सेंट उद्धव बैरागी वाज कन्फाइंड इन पुलिस लॉकअप। द विश्वनाथ टेंपल एट बनारस वाज पुल्ड डाउन इन सितंबर 1669। द ग्रैंडेस्ट श्राइन ऑफ मथुरा, Keshav Rai temple built at cost of 33 lakhs of rupees by Bundela Raja Veer Singh was razed to ground in January 1670। ये औरंगजेब का फरमान आतंकवादी है। और इसके ऊपर आज ये लोग खड़े होकर, अरे भाई, उस वक्त इस देश का डेमोक्रेसी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब राजाओं का राज्य था। अब आप हर एक, मैं सम्राट अशोक को कल कोट करने लगूंगा। मैं कल सम्राट अशोक की बात ले लेता हूँ कि कैसे कलिंगा में नरसंहार हुआ। ये थोड़ी ना कोई लॉजिक होती है। अब आप 500 साल पहले जाकर के राजे रजवाड़ों की कहानियां लेकर के, 500 साल पहले मंदिर तोड़ा गया था तो क्या कर सकते हैं? गुलामी काल में थे हम। नहीं, ये आप 500 साल पहले जाकर के राजे रजवाड़ों की थ्योरी लेकर के
आज के मॉडर्न 2021 के भारत को गवर्न करेंगे क्या? क्या तब डेमोक्रेसी थी? क्या तब कॉन्स्टिट्यूशन था? क्या तब अम्बेडकर थे? क्या तब पार्लियामेंट था? नहीं था। तो उन कहानियों का आज के हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? दीपक जी, मैं इनसे एक बात पूछना सारा चाहता हूं। राजपूताना लड़ता था आपस में। आपसे सवाल पूछ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए। मेरे को मेरी बात तो बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला। राम मंदिर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116, 117 में कहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 500 साल पुराने हिंदुस्तान को 2021 का हिंदुस्तान से कंपेयर मत करिए। सुनिए तो भाई, विवेक श्रीवास्तव सुनिए तो, कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन हैं आप, लेफ्ट पार्टी के। सुनना भी नहीं चाहते विष्णु शंकर जैन की बात। सिर्फ विष्णु शंकर जैन की आवाज से डॉक्टर मिश्रा के पास जाऊंगा। सवाल पूछना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव से, विष्णु शंकर जैन जी पूछिए। दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, राम मंदिर के फैसले में पैरा 116, 117 शहदाब चौहान और ये भाई साहब दोनों अच्छे से पढ़ ले। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इतिहास में कभी कोई मंदिर तोड़ा गया है तो उसको रेस्टोर किया जा सकता है और मंदिर बनाने का संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। तो अगर मेरा मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो मुझे इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान ये राइट देता है कि मैं उसको रेस्टोर करूं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 मुझे राइट देता है उसके रेस्टोरेशन का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है फ्रॉड का। बिल्कुल नहीं देता है, आप गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं दीपक जी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई राइट नहीं है। आपकी कोई संपत्ति मैं बेच सकता हूं? नहीं दे सकता हूं ना। आप गलत कोट कर रहे हैं सर, आप गलत कोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव से सीधा सवाल पूछता हूँ। मैं विवेक श्रीवास्तव से सीधा सवाल पूछता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, औरंगजेब ने जो कृष्ण मंदिर को ढहाने का आदेश दिया, क्या वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी? हिंदुओं के आस्थाओं पर चोट थी या नहीं थी? कृष्ण मंदिर को ढहाने का औरंगजेब का आदेश, जिसके बारे में लिखा है हिस्टोरियंस ने, बताइए, जवाब दीजिए दो टूक, हाँ या नहीं? आतंकवादी घटना थी या नहीं? जी, आतंकवादी हमें कह रहे हैं जी, हाँ, लेकिन उसका आज के हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। आप 300 साल पुराने मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मुसलमानों को ना लड़वाएं। सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या औरंगजेब ने जो श्री कृष्ण मंदिर को आदेश देकर तोड़ा, क्या वो आतंकवादी घटना थी या नहीं? जवाब दीजिए इसका, हाँ या नहीं में। हाँ, नहीं, अगर वो नहीं, उसको आतंकवादी घटना नहीं मान सकते। वो एक विकृत राजा की रही होगी, राजपूत राजा विकृत रहे, सम्राट अशोक भी विकृत थे, पूरा कलिंग का नाश कर दिया। तो क्या ओडिशा के लोग आज सम्राट अशोक को गलत मानेंगे? राजा राजा होता है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। उसको धन चाहिए। द ग्रेट अशोका ने मंदिर नहीं तोड़े, उसको लेकर के हिंदू आस्थाओं पर चोट नहीं की। यहाँ पर मामला दूसरा है। सीधे चलता हूँ डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, औरंगजेब के इस आदेश को आप आतंकवादी घटना मानेंगे या नहीं, बताइए। हमारे विवेक श्रीवास्तव और शहदाब चौहान गर्दन हिला रहे हैं, जवाब दीजिए डॉक्टर मिश्रा। दीपक जी, जितने भी मुगल रहे हैं आजादी के पहले, वो सब जितना भी उन्होंने हिंदुओं के अगेंस्ट काम किया था, हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम किया था, वो सभी आतंकवादी घटनाओं में गिना जाना चाहिए। ये लोग अपने सेलेक्टिव मानसिकता लेते हुए किसी को आतंकवादी बनाते, किसी को नहीं बनाते हैं। ये जो आप ये देखिए ना, राजनीति यहीं से झलक के आती है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे देश के मुसलमान ने कभी राम के खिलाफ बोला। हमारे देश के मुसलमान के लिए राम जी इमामे हिंद हैं और इन्होंने 14% मुसलमानों को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की। ये इनकी साजिश है। मैंने ये कहा कि ये प्रवक्ता जो पार्टियों के प्रवक्ता आके यहाँ बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो हिंदुस्तान के साथ नहीं था, वो आजादी के डिवीजन के पहले जब भारत पाकिस्तान बना था, वो सब पाकिस्तान जा चुके हैं। आज में रहने वाला हिंदुस्तान में मुसलमान, वो सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तान के निर्माण के लिए यहाँ के मुसलमान के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक बार पहले भी कहा था, देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। तो ये मुसलमान का समर्थन है जो कि राम मंदिर बना, जो काशी बना, और अब मथुरा में भी उनके समर्थन से ही मथुरा का जीर्णोद्धार होगा, विकास होगा और फिर एक भव्य मंदिर की निर्माण होगा जिसमें हिंदुस्तान का भविष्य निहित है।